माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि ब्लड बैंक में ब्लड की निरंतर कमी होती जा रही है और जिस दिन भास्कर में खबर आई कि मात्र 29 मिनट ब्लड शेष रह गया है, तो दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर बूंदी बार एसोसिएशन कक्ष में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का निश्चय किया और उसी निश्चय का परिणाम है कि दिनांक 4/3/2024 को आज हम सब संयुक्त रूप से ब्लड डोनेशन कैंप में अपना रक्त समाज हित में ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति जिन्हें अचानक दुर्घटना के कारण या किसी असाध्य बीमारी के कारण या किसी कारण से ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड बैंक से तुरंत उनको सहायता मिल जाए और ब्लड प्राप्त हो जाए, जिससे कि उनका जीवन बचाया जा सके। इसलिए इस ब्लड बैंक की शुरुआत आज बूंदी बार एसोसिएशन कक्ष में की जा रही है। मैं आगंतुक अतिथि श्रीमान जिला एवं न्यायाधीश महोदय जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं जेसीआई के अध्यक्ष करूंगा कि आप हमारे सभापति श्रीमती मधु मोहन का अभिनंदन करें। मैं जेसीआई से आपके साइड की फोटो मुझे दे दीजिए, ये मुझे कराना है। मैं बार एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी, पता है हार्ड कॉपी तो आप अपने पास रखने में मैं जेसीआई कार्यकर्ता मैं एडवोकेट आहिस्ता प्रवीण की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह है, महिला दिवस से विशेष सहयोग किया है। ब्लड डोनेशन कैंप का संचालन करने वाले कार्यकर्ता जेसीआई के कार्यकर्ता, वाकई ये बहुत ही अच्छी और मानवीय दृष्टिकोण से बहुत जरूरी पहल बार एसोसिएशन ने की है। इसके लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब, सारे एडवोकेट्स और जो बड़े उत्साह से ब्लड डोनेट करने के लिए टूर्नामेंट पे विराजमान हो चुके हैं, नवीन जी केसर साहब, एडवोकेट्स का उत्साह देखते हुए बन रहा है कि वाकई बहुत अच्छी पहल है और मानवता की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि एक्सीडेंट में अदरवाइज कुछ ऑपरेशंस में प्रोसीजर्स पे जबकि बहुत अर्जेंट रैंडम जरूरत पड़ती है उसके लिए। इसके बाद लास्ट वर्किंग डे रहे थे अध्यक्ष जी सेक्रेटरी साहब कि बहुत कम मिनट रह गया था ब्लड बैंक, उस दृष्टि से ये पहल न केवल ब्लड कलेक्शन यहाँ पर होगा बल्कि बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को, काफ़ी ब्लड इकट्ठा होगा। एक अनवरत प्रक्रिया निश्चित रूप से चल रहा है। आपको बहुत हमारा संबोधन है। मैं सर्वप्रथम जेसीआई और बार एसोसिएशन को मदद करना चाहूँगा कि आपने जो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ब्लड एक ऐसी है कि किसी के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपके द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे जो जिनको आवश्यकता है ब्लड की और ब्लड बैंक में अभी कमी भी चल रही थी, तो ये ज़रूर लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। तो इसके मैं आप सब बता देता हूँ और ये अपन समय समय पर बार बार करते रहें, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इससे प्रयास कर सकते हैं। सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओह आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन।
ये बार एसोसिएशन बूंदी की और जेसीआई की जो बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी थी उसको दूर करने में मदद मिलेगी, और लोगों को जो ब्लड की ज़रूरत है उसकी पूर्ति में मदद मिलेगी, और बाकी लोगों को भी जो है और संगठनों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो काफ़ी मात्रा में ब्लड इकट्ठा होता रहेगा और ये निरंतर एक गतिविधि बनी रहेगी, तो मानवता की सेवा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी शर्मा, सेक्रेटरी साहब संजय जी, सारे पदाधिकारी सब साधुवाद के बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो एडवोकेट्स हैं। नवेश जी केसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और एडवोकेट्स हैं जो बड़े उत्साह से यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी मानवता जिंदा है और लंबे समय तक जिंदा रहेगी। रक्तदान को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर सुधार की जरूरत है सर। प्रशासनिक स्तर पर ये वाकई चिंता का विषय है, सुधार की तो ज़रूरत ही है। चिंता का विषय है कि ब्लड बैंक में इतना कम ब्लड रह गया, तब तक भी प्रशासन ने अभी तक कोई पहल नहीं की है, बल्कि बार एसोसिएशन की ये पहल जो है इसीलिए विशेष मायने रखती है कि इन्होंने ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी को महसूस किया और अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक वकील होने के नाते एक अतिरिक्त जिम्मेदारी समाज के प्रति वो महसूस करके ये अभियान शुरू किया है। ये वाकई बहुत सराहनीय है। सर कई भ्रांतियां ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान को लेकर कमजोरी आती है, कई तरह की हो सकती है, क्या कहना है इसके बारे में? ये भ्रांतियाँ प्रशासन के स्तर पर अवेयरनेस कैंप लगा के और जागरूकता और शिक्षा साक्षरता फैला के दूर की जा सकती है। ब्लड का तो ये कायदा है कि 3 महीने बाद नया ब्लड बनता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो फ्रेश ब्लड बॉडी में जनरेट होता है। इसलिए ब्लड डोनेशन से कभी भी कोई कमजोरी या अदरवाइज़ कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में नहीं आती। मैं खुद भी 4 से 5 बार ब्लड डोनेट किया हुआ हूँ, और ब्लड डोनेशन तो वाकई बॉडी के लिए एक अच्छा, एक फ्रेश ब्लड आने से बॉडी में एक नया संचार होता है ब्लड का। इसलिए ये भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया भी एक कैंप लगा के और अपने समाचारों के और चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर सकती है। सर संस्थाएं तो रक्तदान शिविर लगाती रहती है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर कई विभाग हैं। हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि हर विभाग में साल का एक कैंप अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये हमारे विचार में है, और अभी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बाद इस बारे में एक मीटिंग आयोजित करके जिला स्तर पे, और एक इसको एक रेगुलर फीचर जो है पंचायत लेवल पे महीने में या 3 महीने में डॉक्टर से सलाह करके एक कैंप का रेगुलरली आयोजन कराने पर विचार करें। आपका नाम और जी, आपका नाम और पद बता दो। वो तो फिर पूछ लेना नहीं, कोई नहीं। डायलिसिस एनीमिया वालों का कम हो टेंशन, आओ मिलकर यार करें हम ब्लड डोनेशन, आओ मिलकर यार करें हम ब्लड डोनेशन। रक्तदानी महादानी है, महादानी रक्तदानी, रक्तदानी महादानी है, महादानी रक्तदानी है, रक्तदानी महादानी है, महादानी रक्तदानी, रक्तदानी महादानी है, महादानी रक्तदानी है। नमस्कार, मैं राजू मित्रा। रक्तदान ही महादान है। इस मुहिम का हिस्सा बनिए और किसी के जीवन, किसी के परिवार को बचाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिविर का आयोजन किया गया, अभिभावकों को क्या कहना है आपका? मीडिया व समाचार पत्रों द्वारा जब अभिभाषक परिषद बूंदी को पता लगा कि बूंदी ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत भारी कमी है और मात्र 29 यूनिट ब्लड रहा है, तब हमने ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम छेड़ी और जेसीआई ऊर्जा को भी हमने संयुक्त रूप से साथ में लिया और आज एक ब्लड कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय जिला जज साहब, जिला कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सभी न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण एवं पूरी कार्यकारिणी सहयोग कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम कम से कम 100 यूनिट प्लस करेंगे। इससे पूर्व भी आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था या पहली बार ही किया गया? बार रूम के अंदर ब्लड डोनेट का प्रोग्राम ये पहली बार हुआ है
और सभी अभिभावकों में एवं सभी में भारी उत्साह है और सभी स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, रक्त से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। चंद्रशेखर शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी। आज अभिभाषक परिषद बूंदी व JCI बूंदी ऊर्जा के संयुक्त तत्वाधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अधिवक्ता और बाहर से भी सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान है। नारायण सिंह गौड़, उपाध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी। ये एक अनूठी और एक बहुत अहम पहल है। बूंदी में आपके मीडिया के मार्फत से ये समाचार प्रकाशित होते रहे। पूरा ज़िला चिंतित था कि ब्लड बैंक में खून की कमी है। उसको लेकर बार एसोसिएशन बूंदी और JCI ऊर्जा दोनों ने समन्वय रखकर आज रक्तदान शिविर आयोजित किया है बार एसोसिएशन बूंदी के तत्वावधान में। हमारे अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर शर्मा जी, नारायण सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, संजय जैन जी और पूरे कार्यकारिणी और पूरे वकीलों ने इसमें योगदान दिया है। मैंने भी रक्तदान किया और रक्तदान करना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान से किसी की जान ज़रूर बचती है। हम ये तो नहीं जानते कि हम किसकी जान बचाएंगे, लेकिन वो खून जो आज हम रक्तदान के तौर पे दे रहे हैं, ब्लड बैंक में सुरक्षित करवा रहे हैं, ज़रूर वो खून किसी न किसी की जान बचाता है। इससे बड़ा दान इस दुनिया में, इस धरती पे, ज़मीन पे नहीं है। और ख़ास तौर पे JCI वालों ने जो समन्वय बिठाकर हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय जी से और बार एसोसिएशन से जो इल्तिजा की और बात की और प्रोग्राम रखने का निर्णय लिया, मैं JCI वालों को, उनके सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये जो एक आयोजन किया रक्तदान का शिविर का, उससे बहुत बड़ा उन्होंने पुण्य का काम किया है। कई लोगों उनको दुआएं देंगे और भविष्य में भी हम लोग साथ मिलकर इस तरह के रक्तदान के कार्यक्रम करते रहेंगे। आपका नाम और बताइए। नवेद केसर लखपति, एडवोकेट। परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना है आपका? हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर अपने को मिले, ताकि आगे मतलब जो बूंदी में ब्लड बैंक में जो कमी है रक्त की, उसको देखते हुए जो हमने निर्णय लिया है कि हम सभी मिलके और उसको बढ़ाएं। और रक्तदान करना एक मानवता का बहुत बहुत बड़ा धर्म है। अगर हम उसे करते हैं तो हमारी आगे की पीढ़ियाँ भी इसके आगे तरेगी, और जो बच्चे हैं और जो मोटिवेट होंगे कि हमें देख के, और हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारा पूरा महिलाओं का चैप्टर है JCI बूंदी ऊर्जा, उसको देख के उससे वो अग्रसर होंगी और आगे भी नए से नए मेंबर हम इसमें एक्टिव करेंगे, ताकि वो आगे से आगे बढ़ा सके इस चीज़ को। और रक्तदान से जीवन दान बहुत आगे तक जाता है, जीवन दान मिलता है, और जीवन एक सफल व्यक्ति अगर इस तरह से ये काम करता है तो उसे हमेशा सफलता ही मिलती है। बूंदी ऊर्जा हमेशा सामाजिक सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई है और उनकी कमियों पर आज रक्तदान शिविर भी लगाया है। ये हर बार लगाया गया है, पहली बार या फिर हम पिछले 7 सालों से हर साल एक न एक कैंप ब्लड डोनेशन का रखते ही हैं, और अगर सहयोग मिलेगा तो हम आगे 2-3 महीने या 4-5 महीनों में फिर ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र पर आते भी रक्तदान को लेकर के कोई कमजोरी आती है, कोई बीमारी आती है, कमजोरी और बीमारी आती है, लेकिन हमें इसको ख़त्म करने के लिए बस वही हीमोग्लोबिन जिन चीज़ों से बढ़ता है हमें वो लेना है, वो सप्लीमेंट लेने हैं, और डॉक्टर्स का सबका हमें सहयोग है। इसमें हम अवेयरनेस सेशन भी लगाएंगे कि हमें हीमोग्लोबिन और ये किस तरह से बढ़ता है वो मिले, और उससे हम आगे से आगे रक्तदान करें। रक्तदान की जागरूकता को लेकर भी कोई अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम अगर हमें सहयोग मिला तो हम सभी संस्थाओं से बात करके 2-3 महीनों में भी अगर मिला तो हम जागरूकता अभियान भी करेंगे, और महिलाएं हमारी और सभी अग्रसर हैं आगे से आगे काम करने के लिए। आपके अध्यक्षता में पहला रक्तदान शिविर लगाया? जी, मेरी अध्यक्षता में पहली रक्तदान होने की संभावना है? कम से कम 100 से 150 यूनिट तो होना चाहिए, इतनी उम्मीद तो है। और
आप सबका सहयोग, पत्रकार भाइयों का और सभी का सहयोग है, तो हम आगे भी इसको अच्छे से बढ़ाएंगे और आगे से करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मेघा नुवाल, JCI बूंदी ऊर्जा अध्यक्ष। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और जिस तरह से ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ रही थी उसकी वजह से हमको ब्लड कोटा से मंगवाना पड़ रहा था। तो ये समस्या को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम रक्तदान शिविर का आयोजन करें, जिससे कि यहीं पे रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि रक्त की कमी से जो जाने जाती है या जिसकी वजह से कोई तकलीफ पेशेंट्स को होती है, क्योंकि कोटा से रक्त मंगाना या उसकी हाथों हाथ व्यवस्था करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पहले से ही अगर ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा तो हमारे पेशेंट्स को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भ्रांति है रक्तदान को लेके कि रक्तदान करने से समस्या आती है, तो ऐसा नहीं होता है। 3 दिन में आप जितना यूनिट ब्लड 1 यूनिट ब्लड देते हैं वो वापस रिकवर हो जाता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई कमी नहीं आती। तो इस भ्रांति को आप अपने दिमाग से हटाएं कि रक्त देने से कोई समस्या होगी। समस्या नहीं होगी, बल्कि समस्या का समाधान होगा। आप जो भी रक्तदान करते हैं? हाँ जी, अब तक कितनी बार रक्तदान करते हैं? मैंने 5-6 बार रक्तदान किया हुआ है। कोई तकलीफ नहीं आती है। अगर आपका टाइमिंग अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है, तो आप इजीली रक्तदान कर सकते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? रक्तदान एक्चुअली मेरे पापा भी करते थे, वो रोटरी में थे, तो उन्हीं से हमने बचपन से देखा है कि रक्तदान करें। उनका AB पॉजिटिव ब्लड था, तो जब भी किसी को ज़रूरत होती थी तो वो रात को भी जाके ब्लड देते थे। तभी से हम देखते आ रहे हैं, तो उससे हमको प्रेरणा मिली कि रक्तदान करते रहे। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा B पॉजिटिव है। नाम और पता? प्रियंका कालिया मुंदड़ा, JCI सेक्रेटरी। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओह आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओह आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। रक्तदान ही महादान है, रक्तदान ही महादान। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।